Hello everyone, this is Rahul Meena. Welcome you all in the official YouTube channel of ADA 24/7 Regulatory Bodies in ASO. सो दोस्तों, चैलेंज ऑफ द डे की सीरीज का आज डे 10th है और आज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा जो किसी भी मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर वो आरबीआई ग्रेड बी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को। तो आइए ज़रा शुरुआत करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर ले ताकि अपकमिंग क्लासेस और वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एप्लीकेशन आपको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि अगर किसी भी पेड कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं तो उसकी हेल्प से आपको 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। और दूसरी बात, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं आप लोग, काफ़ी सारा फ्री कॉन्टेंट भी आपको इस पर मिलता है। चलिएगा सो दोस्तों, ये रहा आज का क्वेश्चन, है ना। सब लोग इसको प्रॉपरली रीड करिए। ये क्वेश्चन अभी हिंदी में है तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें सभी लोग। और ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी है हमारे पास, है ना। तो हिंदी मीडियम वाले सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें आराम से, ठीक है। और ये रहा क्वेश्चन आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज में। सो टाइमर देंगे आपको 20 सेकंड का, ताकि आप इसको फटाफट से रीड करके डिकोडिंग इसकी शुरू कर दें, है ना। चलिए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते, बट फिर भी आपके मेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चंस, और ग्रेड बी के अंदर मिलेंगे। चलिए, सो टाइम हो गया फिनिश। ज़रा देखते हैं इसको बनाकर, है ना। पहले आप लोग खुद से ट्राई करिएगा वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद में इसका सॉल्यूशन आप लोग देखिएगा, है ना। चलिए, सो देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया आप लोगों से, बहुत आराम से बनाते हैं इसको अपन लोग। कहा गया कि भाई रीड द फॉलोइंग इक्वेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ओके, सो ये इक्वेशन हमारे पास दी हुई है, और पहली वाली इक्वेशन में कहा गया कि x एंड y आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। मतलब इस पहली वाली इक्वेशन से अगर रूट्स निकालेंगे तो x और y इस इक्वेशन के रूट्स हमारे पास है, ठीक। दूसरी इक्वेशन के बारे में कहा गया कि दूसरी इक्वेशन कुछ इस तरह से है जिसमें x+1 एंड y+1 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2। मतलब अगर इसके रूट्स निकले तो इसके रूट्स निकले तो फिर इसके भी रूट्स निकल गए हमारे पास। ओके, अब यहां पर अगर बात कर ले तो क्वांटिटी 1 में आपको कुछ ये वैल्यू निकालनी जहां पर r की हमें रिक्वायरमेंट है, और r हमारे पास कहां पर है, ये रहा r आपके पास, ठीक है। और दूसरी क्वांटिटी 2 की अगर बात कर ली जाए तो यहां पर हमें रिक्वायरमेंट किसकी, r की रिक्वायरमेंट भी और q की रिक्वायरमेंट भी। तो ये दोनों कंडीशंस कहां से निकलेंगे, ये हमारे वेरिएबल इस सेकंड वाली इक्वेशन से निकल कर आएंगे, है ना। चलो, तो पहली वाली इक्वेशन को डील कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं सर। सो देखिएगा, अगर अपन पहली वाली इक्वेशन को अगर बनाए, जैसे अपन ने पहली वाली इक्वेशन को इधर लेके आए, तो देखिएगा सबसे पहले ये कितना है, p की पावर कितना है, 8 है। p की पावर कितना है, 8 है। और ये क्या लगा हुआ आपके पास में, रूट लगा, कितना, फोर्थ रूट लगा हुआ एक तरह से। आई थिंक आप सभी को एक छोटी सी कंडीशन पता होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ आपके पास कि इसके ऊपर क्यूब रूट लगा है इस तरह से, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/3। अगर आपके पास लगा इस तरह से स्क्वायर रूट, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, a की पावर 1/2, है ना। आई थिंक आप सब लोगों को ये चीज़ तो पता है, राइट। चलिए, तो ये क्या, p की पावर 8 है, और ये फोर्थ रूट लगा, तो क्या करेंगे, इसको पावर में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये पावर में 1/4 हो गया इस तरह से, ठीक है। चलिए, इसको तो निकालना आसान है सर, इसका स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो कितना बनेगा आपके पास, 14 बन जाएगा, क्योंकि 196 कितना होता है, 14 का। और ये आपका p हो गया, माइनस का कितना बन गया, 120, और इजिकल टू कितना आ गया, 0। तो ये हमारी इक्वेशन बनी है। अगर इसको सॉल्व कर ले तो ये कितना आएगा सर, p का स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली, राइट। तो एक छोटी सी क्वाड्रेटिक बन गई अपने पास, p² प्लस 14p माइनस 20 इजिकल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब ना इसके फैक्टर बनाने हम लोगों को, ये जो इक्वेशन बनी है हमारे पास में, इसके क्या बनाने, हमको फैक्टर बनाने। तो फैक्टर बनाना बड़ा आसान काम है ना। इसके फैक्टर बनाना, जो इसको डिकोड करना बहुत ज्यादा इजी काम है। देखिएगा सर, यहां से अगर हम इनके फैक्टर बनाना चाहे तो क्या बना सकते हैं, देखो एक तो बन सकता है आपके पास 20, और दूसरा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, राइट। और दोनों में से नेगेटिव कौन होगा, छोटी वाली वैल्यू। आपने इसको नेगेटिव कर लिया सर, एडिशन करने पर तो 14 मिलेगा, और मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना मिलेगा, 120 मिल जाएगा, वो भी नेगेटिव का, राइट। चलिए, तो इसके दो रूट्स हमारे पास निकल चुके हैं। अब देखो यहां पर ना x और y, x एंड y आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन 1। तो इस इक्वेशन 1 के दो रूट्स हमारे पास है, x और y। तो आपने बोला कि सर ये जो x की वैल्यू होगी उसको अपन 20 मान लेते हैं, है ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब फाइनल रूट्स हम निकालते हैं किसी इक्वेशन को तो सिंबल चेंज कर लेते हैं, तो ये माइनस का 20 हो जाएगा, और y की वैल्यू अगर देखी जाएगी तो ये प्लस का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरह से इसको कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर बात। देखो यहाँ पर कुछ स्पेशल केस नहीं दे रखा है कि x की वैल्यू बड़ी होना चाहिए फिर y की वैल्यू बड़ी होना चाहिए, तो आप किसी को भी कंसिडर कर सकते हो आराम से, दोनों में से x और y में से किसी को भी कुछ भी मान सकते हो यहाँ पे, ठीक है। चलो, ये बन गया हमारे पास। तो सर ये हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स निकल गए x और y, डन है।
तो दूसरे इक्वेशन के अगर रूट्स हम लोग निकालेंगे दोस्त सेकंड वाली इक्वेशन के, तो रूट्स हमारे पास कुछ इस तरह से हैं। तो देखिएगा सेकंड इक्वेशन जो अपने पास है, सेकंड इक्वेशन जो अपने पास है ना, उसके रूट्स अगर हम लोग निकालें तो x+1 है एक, तो रूट x+1 है, जहां पर x की वैल्यू को हम लोग कितना मानेंगे, -20, और -20 और +1 कंसिडर कर लेंगे, मतलब इसके रूट्स क्या निकल कर आ गया, -19 निकल कर आ गया, है ना। ठीक है, चलिए दूसरा रूट जो इसका वो कितना, y+1 है। अब अगर y+1 की अगर बात करें तो दोस्त y की वैल्यू कितनी है, 6 है, और प्लस का 1 कर लेंगे, मतलब इसके रूट्स क्या निकल करेंगे, 7 आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, चलो अब देखो आपको ना छोटी सी कंडीशन पता होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर ना इस r की वैल्यू निकालनी और ये q की वैल्यू निकालनी बहुत आसान है, बहुत ईजी है ना। देखो छोटी सी कंडीशन ये कि मान लीजिए अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से लिखी होती, जैसे ax² + bx + c बराबर क्या हो गया 0, इस तरह से कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं, है ना। तो सम ऑफ रूट्स का जो फॉर्मेट बनता है वो क्या होता है, -b/a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर मैं बात कर लूं तो वो क्या होगा, c/a होगा आपके पास में, है ना। आई थिंक आप सभी को इसके बारे में नॉलेज है कि अगर कोई इक्वेशन इस तरह की आपके पास है तो आप उसके सम ऑफ रूट्स भी निकाल सकते हो और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी बड़े आराम से निकाल सकते हो ऐसे, है ना। चलिए तो सर देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लें, ये जो इक्वेशन है, मतलब ये जो आपने रूट्स निकाले दूसरी इक्वेशंस में, तो यहाँ पर अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात कर लूँ तो वो वैल्यू कौन सी, आर है मेरे पास, वो वैल्यू कौन सी मेरे पास, आर है। ठीक है, तो अगर आप लोग आर को निकालने जाओगे तो आर का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ना, आर का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को अगर यहाँ पर देखें तो ये आर आपके पास है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर ये आर है और इसके यहाँ पर कौन है, 1 है आपके पास, तो डायरेक्टली बोल सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरा क्या बनेगा, आर बनेगा दोस्त, राइट। चलिए तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग बनेगा, तो -19 और 7, तो जब दोनों को मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना बनेगा आपके पास में, देखो आप इसको किसी भी मल्टीप्लिकेशन करो, या तो आपको टेबल आ रहा हो, है ना, या फिर आप सीधे मल्टीप्लिकेशन कर दो कि सर देखिए इसको अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो कितना मिलेगा, 70 मिल जाएगा, और 9×7 कितना बन गया, 63, तो 6 दूनी 12 और 13 मतलब कितना हो गया, 133, राइट। तो आप लोग इसको बना सकते हो कि सर ये 133 हो गया। कैसे किया, अगर 19 का टेबल आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो 7 को 10 टाइम्स कर लो, 70 मिल गया, और 9 को फिर 7 टाइम्स कर लो, 9×7 कितना हो गया, 63, 63, तो 70 और 60, 130 और 3 मतलब 133, राइट। तो ये माइनस का 133 निकल गया, ओके सर। अब दूसरी भी जो वैल्यू होगी ना दोस्त, वो अपने पास क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मेट है, सॉरी वो तो हो गया, सम ऑफ रूट्स का डेटा है, कौन सा है, सम ऑफ रूट्स। तो हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस का b/a होगा, तो यहाँ पर माइनस का b/a अगर करोगे तो माइनस का b कितना बनेगा आपके पास, बताओ कि ये आपके पास क्या है, q है। तो सम ऑफ रूट्स की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा आपके पास कितना, माइनस का q, और डिवीजन में तो इधर कितना आएगा, 1 आएगा, सिंपल सा। तो ये हमारे पास क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था। चलो आप इस तरह से लिख लो इसको, ये अल्फा और बीटा हो गया, ये आपके पास क्या, अल्फा प्लस बीटा है ना, सम ऑफ रूट्स। तो कंडीशन कुछ इस तरह से बन रही है। अब हम लोग यहाँ पर सम ऑफ रूट्स करें, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिएगा माइनस का 19 है और प्लस का 7 है। तो दोस्त इसको अगर देखा जाए तो कितना बन रहा है, ये कितना बन रहा है आपके पास में, आप बोलेंगे सर तो माइनस का 12 बन रहा है। तो इससे इसको कैंसिल अगर कर लूँ मैं तो क्यू का वैल्यू कितना निकल कर आएगा, 12 निकल जाएगा। क्यू का जो वैल्यू निकल कर आएगा कितना बनेगा, 12 बनेगा आपके पास, है ना। तो सारी चीजें अपने पास निकल चुकी, जो भी रिक्वायर्ड डेटा था वो अपन निकाल चुके हैं इसके अंदर। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने, इस छोटी सी इक्वेशन को पहले सीधे सीधे फ्रेम किया, इसके रूट्स निकले दोनों, जब इसके रूट्स निकले तो सेकंड वाली इक्वेशन के तो हमारे पास दोनों रूट्स निकल गए, है ना, पहला रूट और दूसरा रूट निकल गया, डन है। चलिए हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है इसके अंदर, है ना। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर हमने यहाँ पर यूज किया तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब क्या हो गया, c/a, यहाँ पर c कितना, r, और ये डिवीजन में कितना आएगा, 1, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बेसिकली r बनेगा हमारे पास। तो ये प्रोडक्ट इसके ये दोनों रूट्स है ना, तो इन रूट्स का प्रोडक्ट कितना हो गया हमारे पास, माइनस का 133, राइट। चलिए दूसरी बात थी हमारे पास सम ऑफ रूट्स की, तो सम ऑफ रूट्स अगर देखें इस इक्वेशन के तो वो होता है माइनस का b/a, तो माइनस का b यहाँ पर कौन है, एक तरह से q हो गया, और a की अगर बात कर ले तो 1 होगा वो, है ना। तो अल्टीमेटली माइनस का q रहेगा, तो ये क्या हो गया, सम ऑफ रूट्स। तो इसके रूट्स तो ये रहे सर, अगर इन दोनों को जोड़ लें तो कितना बनेगा, माइनस का 12 बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल किया तो क्यू कितना निकल कर आएगा, 12 निकल कर आएगा, है ना। चलो ये सारी की सारी कंडीशंस अपने पास बन चुकी है। नाउ लेट्स सॉल्व क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2। अब इन दोनों को बना लेते हैं। आपको पता है कि आर कितना है, -133 है, क्यू कितना है, 12 है ना। चलो तो दोस्तों देखो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर कि सर ये जो r अपने पास है r, तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी, माइनस का 133 है, राइट। और अगर मैं q की बात करूँ तो q की वैल्यू अपने पास कितनी, 12 है, q की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12 है। चलो सॉल्व करते हैं। अगर मैं क्वांटिटी 1 की बात कर लूँ यहाँ से,
अगर मैं क्वांटिटी 1 की बात करूँ तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट। देखो दोस्त 40% की अगर बात कर ले तो आई थिंक सबको पता है कि सर 40% का मीनिंग कितना बनेगा 2/5, है ना। 40% का मतलब कितना बनना चाहिए 2/5 ऑफ, यहाँ पर कितना हमारे पास 200 है, ये कितना आपके पास 200 है, और इसमें से आपको एडिशन करना, लेकिन वो नेगेटिव का आर, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 133 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 133 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लो तो देखिएगा 2/5 तो ये बन गया, 2/5 तो ये बन गया। अब इसको सॉल्व कर लो तो 0.3 हमारे पास कितना आ गया 7 आ गया, और 9.3 हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया बेसिकली, राइट। और ये 67 ही बनेगा बस, ठीक है। चलो तो सर अब इसको अगर सॉल्व किया जाए, काम कर ले क्या, हम 5 को क्या लिख सकते हैं 10/2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 10/2 लिख सकते हैं, मतलब ऊपर 4 आ जाएगा, इसको 4 गुना कर लो तो 4 7 कितना हो गया 28, फिर 2 बचेगा, 4 से 24, 25 और 26, है ना, मतलब कितना बना 26 268, और एक लग जाएगा पॉइंट इस तरह से, तो 26 पॉइंट क्या हो गया 8 हो गया हमारे पास, समझ रहे हो। 26 पॉइंट क्या हो गया बेसिकली 8 हो गया। अब ये 26.8 किसकी वैल्यू हो गई, क्वांटिटी 1 की वैल्यू होगी, सिंपल है यार, है ना। अब अगर दूसरी क्वांटिटी को अगर निकालते हो आप लोग, तो दूसरी क्वांटिटी हमारे पास ये रही इधर, तो इसको अगर देखा जाए तो कितना बन गया सर 0.5, तो 0.5 को तो 1/2 भी लिख सकते हो, 0.5 1/2 भी लिख लो, क्या फर्क पड़ना है। और ये क्यू जो आपके पास है, क्यू को आपने लिखा 12, ओके सर, ये कितना है तो 0.2 है, चलो छोड़ दो इसको, इधर ऐसे लिख दो, है ना, और इंटू कितना हो गया आर हो गया, तो माइनस का 133 है, ऐसे कुछ करके, है ना। चलिए तो ये कितना बन गया हमारे पास में, इसको डिवाइड किया तो कितना मिला 6 मिल गया सर हमें, है ना, नेगेटिव कर लिया इसको। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा आपके पास में, तो 2 3 जा कितना हो गया 6 हो गया, 2 3 जा कितना हो गया 6 हो गया, 2 1 जा कितना हो गया 2 हो गया, और डेसिमल के बाद में क्या होना चाहिए एक डिजिट आना चाहिए। अब जब ऐड करते हो आप इसको, तो 26 और 6 का अगर एडिशन करते हो आप लोग मेनली, है ना, 26 और 6 का अगर 4 करोगे तो 30 और 32 बन गया, तो 32 पॉइंट कितना हो गया 6 हो गया हमारे पास, राइट। तो आप लोग देख सकते हो यार दोस्त, कि देख सकते हो ऐसे कि सर ये सब जो बना है, तो क्वांटिटी 1 की जो वैल्यू है वो क्या है लेस देन क्वांटिटी 2 के कंपैरिजन में, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा सभी को लोगों को प्रॉपर तरीके से, है ना। अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि सर ये बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है, तो जो बच्चे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखते हैं, आप थोड़ा सा वीडियो को स्पीड के साथ देख लिया करो, है ना। 1.5 की स्पीड में, 2 की स्पीड में अगर आपको थोड़ा लगता है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा स्लो हो रहे हैं हम लोग, है ना, तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो, क्योंकि आपके पास तो ऑप्शन होगा वो ना, ठीक है। चलिए तो आई होप ये सबको क्लियर होगा, है ना, बढ़िया क्वेश्चन था ये। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बेसिकली आपको मिलते हैं आपके कहाँ पर मेंस के एग्जामिनेशन में दोस्तों, या फिर आरबी ग्रेड बी के एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, है ना, ठीक है। चलिए, और ये इसका आंसर तो अपना कौन सा हो गया था, इसमें थर्ड वाला हो गया था, ठीक है। तो इसको आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर ज़रूर करना अपने सारे फ्रेंड्स में, और अड्डा 24/7 पर किसी भी पेड बेच में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो एक छोटा सा रेफरल कोड है, उस रेफरल कोड के थ्रू आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं, है ना। एक छोटा सा रेफरल कोड है, दैट रेफरल कोड शुड बी Y710, ठीक है, ये रेफरल कोड है, इसको यूज़ करके आप लोग किसी भी पेड बैच में मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं, और अभी फिलहाल में डबल वैलिडिटी भी चल रही है, तो अगर कोई इनरोल करना चाहे बिल्कुल कर सकते हैं। सो दोस्तों अपने वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, ओके। और धीरे धीरे सीरीज़ में जो क्वेश्चंस का लेवल है वो हम इंक्रीज़ करते चलेंगे, अर्थमेटिक के भी, नंबर सीरीज़ के, क्वाड्रेटिक के, हर टाइप के आपको क्वेश्चंस इसमें प्रोवाइड करेंगे, और पॉसिबल है कि DI भी हम कुछ क्वेश्चंस उसके भी प्रोवाइड करें आप सभी को। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।